नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑल्ड्रू एकेडमी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड, और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BLIS 01 पुस्तकालय एवं समाज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपकी तैयारी को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1, IAS LIC आइसलिक का पूरा नाम पूर्ण रूप लिखिए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा जरूरी है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2015, जून 2017, दिसंबर 2021, दिसंबर 2016, जून 2015 और जून 2019 में, मतलब कई बार पूछा गया है। इसको तो रट ही लेना है। और इसका सही जवाब है आइसलिक का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के लिए काम करता है। अगला प्रश्न 2, सार्वजनिक जन पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए। ये भी एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2019, दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2021 में आ चुका है। मतलब इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो साथियों, सार्वजनिक पुस्तकालय वो संस्था है जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल मुफ्त सेवा देती है। और हाँ, इसका खर्चा, इसका वित्त सार्वजनिक निधि से आता है, यानी ये जनता के लिए जनता के पैसों से चलता है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न है, शैक्षणिक पुस्तकालय से आपका क्या आशय है? ये सवाल भी दिसंबर 2016, जून 2019, जून 2022 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा इसे। इसका सीधा सा मतलब है, शैक्षणिक पुस्तकालय वो होते हैं जो किसी शिक्षण संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। इनका मुख्य काम होता है शिक्षा और रिसर्च यानी शोध की जरूरतों को पूरा करना। है ना आसान? प्रश्न 4 पर आते हैं। सवाल है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये भी एक ऐसा सवाल है जो JUNDEC 2020, दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2015 में पूछा जा चुका है। बहुत ही बेसिक पर जरूरी जानकारी। तो दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की ऐतिहासिक पुस्तक पहली बार साल 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसे डॉक्टर SR रंगनाथन ने लिखा था, जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, जून 2017, जून 2019 और जून 2018 में आ चुका है, यानी ये भी एक हॉट टॉपिक है। इसका जवाब, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना साल 1876 में हुई थी। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े पुस्तकालय संघों में से एक है। दोस्तों, क्या आप अपने BLIS 01 एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों, उनके उत्तर और परीक्षा में सफल होने के टिप्स मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान करें। वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6, पुस्तकालय के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण प्रश्न। पुस्तकालय के 3 मुख्य स्तंभ या घटक हम, पहला ग्रंथ यानी किताबें और बाकी सामग्री, दूसरा पाठकगण यानी हम और आप जैसे पढ़ने वाले, और तीसरा कर्मचारीगण यानी वो लोग जो पुस्तकालय को चलाते हैं। अगला प्रश्न 7, पुटिंग नॉलेज टू वर्क पुस्तक किसने लिखी? ये सवाल भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2021 और जून 2015 में आ चुका है। ये भी एक जरूरी किताब है जिसका नाम आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हैपलिन A अथर्टन ने यह सुविख्यात ग्रंथ पुटिंग नॉलेज टू वर्क लिखी थी। इसे याद कर लीजिए। प्रश्न 8, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2022,
जून 2024 और जून 2023 में भी आया है। मतलब है बिल्कुल लेटेस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। प्रश्न 9 पर आते हैं। संघ शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे समझना जरूरी है। तो दोस्तों, संघ का मतलब होता है समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों का एक समूह। ये लोग किसी खास काम या किसी हित के लिए एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं। जैसे पुस्तकालय संघ। प्रश्न 10, पुस्तकालय विधान को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2016 में रिपीट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। पुस्तकालय विधान का मतलब है वो नियम और कानून जो किसी सक्षम अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं। इनका मकसद होता है पुस्तकालयों का विकास करना, उनकी सामग्री को सुरक्षित रखना और ये सुनिश्चित करना कि उनकी सेवाएं लगातार मिलती रहें। प्रश्न 11, NSTOC NASDAQ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सवाल भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2021 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। NASDAQ की स्थापना 1 अक्टूबर 1969 को हुई थी। इसे सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सामाजिक विज्ञान प्रलेख केंद्र के रूप में स्थापित किया था। अगला सवाल, प्रश्न 12, राष्ट्रीय पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए। यह भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2019, दिसंबर 2018 और जून 2016 में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय वो सबसे बड़ा पुस्तकालय होता है जो किसी भी देश के सभी प्रकाशित साहित्य को इकट्ठा करता है और उसे संभाल कर रखता है। क्यों? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ज्ञान हमेशा उपलब्ध रहे। प्रश्न 13, अबाध प्रवेश मुक्त द्वार प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2016 में रिपीट हुआ है। ये पुस्तकालयों में एक बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। अबाध प्रवेश प्रणाली का मतलब है जहां पाठक और किताब के बीच कोई रुकावट नहीं होती। पाठक खुद जाकर अपनी पसंद की किताबें चुन सकता है, जैसे वो अपने घर की लाइब्रेरी में कर रहा हो। इससे पाठक को बहुत आजादी मिलती है। प्रश्न 14, पुस्तकालय संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, जून 2019 और जून 2022 में पूछा गया है। संघ क्यों बनते हैं, समझना जरूरी है। पुस्तकालय संघ के मुख्य उद्देश्यों में से 2 हैं। पहला, पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों की भलाई करना और दूसरा, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तकालयों से जुड़ें और उनका लाभ उठाएं। प्रश्न 15, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति 1957 के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल भी जून 2017, जून 2016 और जून 2019 में आया है। एक ऐतिहासिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति जो साल 1957 में बनी थी, उसके अध्यक्ष थे श्री KP सिन्हा। ये नाम याद रखिएगा। और हां दोस्तों, अगर आपको BLIS के दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे BLIS 02, BLIS 05, BLIS 06, BLIS 07 या BLIS 08 की भी प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को पूरा करें, अभी डाउनलोड करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, भारतीय पुस्तकालय संघ आयला की स्थापना किस वर्ष हुई? ये सवाल भी दिसंबर 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। भारत के संदर्भ में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय पुस्तकालय संघ, जिसे हम आयला कहते हैं, इसकी स्थापना 12 सितंबर 1933 को हुई थी। ये भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है। प्रश्न 17, संसाधन सहभागिता साझेदारी को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। ये आज के समय में बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का मतलब है मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे की मदद करना। इससे क्या होता है?
जो सीमित संसाधन होते हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सहयोग की भावना पर आधारित है। प्रश्न 18, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित किया गया? ये सवाल भी दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को हुई थी और जानते हैं इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनेस्को के सहयोग से की थी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। प्रश्न 19, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों, ये सवाल भी JUNDEC 2020 और जून 2024 में आया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम साल 2006 में लागू किया गया था। ये अधिनियम राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, अंतर पुस्तकालयीन आदान प्रदान सेवा का अर्थ बताइए। ये सवाल भी JUNDEC 2020 और दिसंबर 2018 में रिपीट हुआ है। ये भी संसाधन सहभागिता का ही एक रूप है। अंतर पुस्तकालीन आदान प्रदान सेवा का मतलब है जब अलग अलग पुस्तकालय अपने यूजर्स यानी उपयोगकर्ताओं के लिए आपस में किताबों या अन्य ग्रंथों का आदान प्रदान करते हैं। इससे किसी भी पाठक को किसी भी पुस्तकालय से उसकी जरूरत की सामग्री मिल पाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे BLIS 01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। इन सभी सवालों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।